प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। आज मैं आप लोगों को चंगाई के बारे में बताऊंगी कि परमेश्वर कैसे चंगाई देते हैं, परमेश्वर कैसे चंगा करते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति कैसे परमेश्वर में आ जाता है और कैसे परमेश्वर की महिमा करने लगता है और कैसे यीशु मसीह का दीवाना हो जाता है। आज मैं आप लोगों को ये बातें शेयर करूंगी। मैं बताना चाहती हूँ मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय से लेकर के 23 पद से मैं बताऊंगी। टॉपिक यह है यीशु का रोगियों को चंगा करना। मतलब यीशु मसीह कैसे लोगों को चंगा करते थे, बीमारी से आज़ाद करते थे, प्रॉब्लम से आज़ाद करते थे। परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता। मतलब यीशु मसीह बताते कि जो प्रभु हैं, जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो वो प्रचार करते थे कि स्वर्ग का राज्य निकट है और मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और मैं स्वर्ग की बातें और पृथ्वी की बातें तुम्हें बताता हूँ। लेकिन कोई विश्वास नहीं करता था और लोगों की हर प्रकार की बीमारियों दुर्बलताओं को दूर करता रहा। यीशु मसीह जब इस जगत में रहा तो सबकी बीमारियों को, दुर्बलताओं को, परेशानियों को, प्रॉब्लम को परमेश्वर दूर करते रहे। परमेश्वर उसे आज़ादी देते रहे और परमेश्वर उसकी हर एक बीमारी पे, हर एक प्रॉब्लम पे, हर एक परेशानी पे उसके नियंत्रण को परमेश्वर करते रहें और उन चीज़ों को हटाकर उसे आज़ाद करते रहें। यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो परमेश्वर यही कर रहे थे और फिर सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया। जब वो ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम करने लगे, चमत्कार करने लगे, बीमारियों को चंगा करने लगे, अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, बहरे सुनने लगे, तो इससे जब ये ऐसा चमत्कार परमेश्वर करने लगे, यीशु मसीह करने लगे, तो इनका पूरा यश पूरे वर्ल्ड में फैल गया। पूरे उस जगह पे जहाँ पे वो थे उस पूरी जगह पे फैल गया। उसके बाद क्या होता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और मिर्गी वाले लकवे के रोगी को और उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। इसमें परमेश्वर का वचन ये कहता है कि यीशु मसीह का जो जीवित वचन है वो ये कहता है कि इसमें केवल दुष्ट आत्मा वाले नहीं, इसमें केवल जिसको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, जिसको दुष्ट आत्मा की दिक्कत है, जिसको कुछ है, उसके लिए नहीं, परमेश्वर सबके लिए बोल रहे हैं कि अभिभिन्न प्रकार की बीमारियों वाले, नाना प्रकार की बीमारियां, नाना प्रकार की दुर्बलता, नाना प्रकार की प्रॉब्लम, नाना प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर दूर करते रहे। तो यीशु मसीह केवल दुष्ट आत्माओं को निकालने नहीं आए थे, यीशु मसीह आपको आपकी हर एक बीमारी से आज़ाद करने के लिए आए थे, स्वतंत्र करने के लिए आए थे। और यीशु मसीह ऐसा बताते हैं कि हर एक प्रकार की बीमारियों को वो दूर करते थे। जैसे जब नॉर्मल एक बीमारी किसी इंसान को होती है तो वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसका इलाज करता है और फिर उसके बाद वो लगातार क्या करता है कि इलाज लेता रहता है डॉक्टर से और वो ठीक हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि वो ठीक नहीं होता है। कई बार डॉक्टर क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। डॉक्टर क्या कह देते हैं कि जवाब दे देते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता या फिर आप कभी ऐसा ठीक नहीं हो पाएंगे। परमेश्वर का कलाम कहता है, यीशु मसीह का वचन कहता है, पवित्र शास्त्र कहता है कि विभिन्न प्रकार की बीमारियां, विभिन्न प्रकार की दुर्बलता, विभिन्न प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर दूर करते थे। आज यही एक रीज़न है कि सारे लोग परमेश्वर के पीछे भाग रहे हैं, सारे लोग यीशु मसीह की खोज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग यीशु मसीह के पीछे आ रहे हैं क्योंकि ये वचन के गहरे भेदों को समझ चुके हैं। इस वचन को, इस प्रॉमिस को, गॉड के इस गॉड गिफ्टेड जो वायदे हैं, इसको लोगों ने समझ लिया है और इस वजह से लोग चर्च में जाते हैं। इसलिए लोग अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए चर्च में जाते हैं। चर्च में कोई धर्म परिवर्तन करने नहीं जाता है। जाहिर सी बात है, जहां लोगों का फायदा होता है बंदा वहीं जाता है, क्योंकि आजकल की जो दुनिया है पागल नहीं है। सब पढ़े लिखे हैं या जो पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ हैं, सब एक जैसे, सबके पास अपना दिमाग है, सबके पास अपना कॉमन सेंस है। सब लोग वहीं जाते हैं जहाँ पे उनका फ़ायदा होता है। आज अगर लोग चर्च जा रहे हैं, अगर आज लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, अगर आज लोग परमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं, तो जब शुरुआत में वो चर्च जाते हैं तो केवल अपने फ़ायदे के लिए जाते हैं कि मुझे ये समस्या है, मैं आज़ाद हो जाऊँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं इससे दूर हो जाऊँ, मैं इस दुर्बलताओं से चल रहा हूँ, मैं इससे निकल नहीं पाऊँ, मेरी ये समस्या है, ये मेरे लाइफ से दूर होने पाए। सब लोग स्वार्थ में चर्च जाते हैं शुरुआत के दिनों में सब लोग, क्योंकि किसी को विश्वास नहीं होता है, भरोसा नहीं होता कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। लेकिन सच में मैं बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह सच में जिंदा जीवित परमेश्वर है। वो हर एक प्रॉब्लम को दूर करता है, परेशानियों को दूर करता है, बीमारियों को दूर करता है, हर एक दुर्बलताओं को दूर
दूर करता है परमेश्वर, हर एक प्रॉब्लम से आज़ाद करता है परमेश्वर। केवल दुष्ट आत्माएं नहीं, हर एक बीमारी से आज़ाद करने वाला परमेश्वर है, जिसको डॉक्टर जवाब दे देता है, यीशु मसीह उसको अपने यहाँ लाकर चंगा करता है। मैंने बहुत सारी टेस्ट मनी देखी है, बहुत सारी टेस्ट मनी देखी है कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया पर परमेश्वर ने चंगा किया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया पर परमेश्वर ने चंगा किया। इस प्रॉब्लम से मैं नहीं निकल पा रहा था लेकिन परमेश्वर ने मुझे निकाला। मैंने बहुत सारी टेस्ट मनी सुनी है और उस टेस्ट मनी को आंखों से देखा भी है, उस टेस्ट मनी को मैंने खुद अपनी लाइफ में महसूस भी किया है। अगर आज मैं परमेश्वर के पीछे हूं तो इसका एक बड़ा मकसद है कि परमेश्वर ने मेरे लाइफ में भी बड़ा किया है। परमेश्वर ने मेरे लाइफ में भी मुझे एक ऐसी प्रॉब्लम से निकाला है, मुझे एक ऐसी बीमारी से निकाला है, मुझे एक ऐसी चंगाई दी है कि आज मैं परमेश्वर के पीछे चलती हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इस वीडियो के थ्रू, परमेश्वर के कलाम के थ्रू मैं ये बताना चाहती हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार कह रहा है 23 वर्ष, साफ कह रहा है 23 वर्ष 24 25 26 जितने ये लिखे हुए 24 वर्ष में मैं आपको स्पेशली बताऊंगी। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और मिर्गी वाले लकवे के रोगी को उसके पास लाए, उसने उन्हें चंगा किया। वचन जिंदा है, वचन जिंदा है, वचन जीवित है। ऐसा सच में ऐसा परमेश्वर करते हैं, ऐसा होता है। मेरी खुद की अपनी टेस्ट मनी कि परमेश्वर ने मुझे भी एक ऐसी बीमारी से आज़ाद किया है, मुझे भी एक ऐसी बीमारी से चंगा किया है, मुझे भी एक ऐसे प्रॉब्लम से निकाला है जो मैं सोच नहीं सकती थी और मुझे तो विश्वास भी नहीं था कि मैं इस चीज़ से निकल सकती हूँ। मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं था कि मैं इस चीज़ से बाहर आ पाऊँगी। मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं चंगी हो पाऊँगी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए बाहर आ सकती हूँ। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर यीशु मसीह का कि सच में उनके कलाम जिंदा हैं, उनके वर्ष जिंदा हैं, उन्होंने जो वायदा पवित्र शास्त्र में किया है वो जिंदा है और उसके द्वारा उस इंसान के लाइफ में बड़े बड़े काम होते हैं। मेरे भी लाइफ में बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं।